की, भारत माता की। विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।
वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की को चूमने का उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आजादी के आंदोलन का प्रतीक। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आजादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ऊंची राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ऊंची राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूं और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त कर देता सामने छोड़ दीजिए दादा, थोड़ा सामने छोड़ ठीक है। ঢুকে গেছে অমিত শাহ, একদম একদম একদম। না না ব্যান্ডিং শাড়ি কাছে নেই, জামান লাগা। হ্যাঁ জামান 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 জামান। ये संदेश किसानों को जरूर देना चाहता है कि उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और सरकार और संदेश देने की कोशिश कोई संशोधन जरूरी हो तो जरूर करेंगे। और खासतौर से कपिकुल में जहाँ किसानों के आंदोलन के जरिए ही ममता उनको मोबिलाइज करके ही सत्ता में पहुंची थी। नंदीग्राम का जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ था जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने
অমিত শাহ পৌঁছে গিয়েছেন সনন্ত সিংয়ের বাড়িতে এবং খাটিয়াতে বসলেন, খাটিয়াতে বসলেন, সেই ছবি দেখছেন আপনারা সরাসরি ANM নিউজে।